श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल मार्च 2022 का लेकर के। जानेंगे इस महीने आपको किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम आपके प्रेम जीवन में मिलेंगे और पहले से जो उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में आए हुए हैं उन्हें आप किस तरह से समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। और विशेषकर इस महीने आप देखेंगे मित्रों, आपके द्वितीय भाव में शुक्र, शनि, मंगल और बुध की युति रहेगी और द्वितीय भाव में शनि स्वग्रही रहेंगे, शुक्र मित्र की राशि में रहेंगे, बुध मित्र की राशि में रहेंगे, तो वही मंगल उच्च होकर के आपको बहुत अधिक आपके प्रेम जीवन में लाभ प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ बुध का राशि परिवर्तन 6 मार्च 2022 को होगा और 6 मार्च 2022 को बुध कुंभ राशि में स्थित हो जाएंगे। कुंभ राशि में सूर्य के साथ युतिगत होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा और कुंभ राशि में ही आपके गुरु भी विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम इससे भी मिलेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, 14 मार्च 2022 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में चला जाएंगे और मीन राशि में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं। सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे। विशेषकर धनु राशि में कहीं ना कहीं सूर्य का बहुत बड़ा और इसके साथ साथ आपके जीवन में भी महत्व होता है। और सूर्य और बुध की युति एक बार फिर 24 मार्च 2022 के बाद आपके चतुर्थ भाव में बनेगी, जिसके कारण से बुध आदित्य नाम का राजयोग फिर से आपके चतुर्थ भाव में बनेगा। इसके साथ साथ केतु आपके वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहु आपके वृषभ राशि में रहेंगे। कहीं ना कहीं ये स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही सुखद और लाभदायक रहेगी। इस समय में मित्रों, आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, वाद विवाद चल रहा है वो फिर से समाप्त होगा और पहले की तरह आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में आएंगे, बहुत अच्छे से आपकी बातचीत बढ़ेगी और जो भी गिले शिकवे मतभेद आपस में हैं उनको समाप्त करते हुए समन्वय के साथ परस्पर संबंध आप अच्छे बनाएंगे। हालांकि इस समय में आपको क्रोध से बचना होगा। इस समय में आपको अपने साथी को ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जिसके कारण से आपके साथी नाराज़ हो सकते हैं, आपके प्रियतम आप पे गुस्सा कर सकते हैं। और जितना आप अनुकूल वातावरण इस समय में बनाने का प्रयास करेंगे अपने प्रियतम को लेकर के, उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। क्योंकि मित्रों, जहाँ मंगल और शनि की युति एक साथ आपके द्वितीय भाव में बन रही है, तो इस समय में उग्र भाषा से आपको बचना होगा। इस समय में जितना आप मधुर बोलेंगे, जितना आप अच्छे से व्यवहार बना करके रखेंगे सामने वाले को लेकर के, उतने ही अच्छे से आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, उतना ही आप दोनों के बीच में समन्वय देखा जाएगा, उतना ही परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे पे आपको भरोसा इस समय में जताना होगा। जितना आप ट्रस्ट एक दूसरे पे रखेंगे, जितना आप भरोसा एक दूसरे पे रखेंगे मित्रों, उतना ही आपके संबंधों में निकटता आएगी, उतना ही आप नज़दीक होंगे। और जो दूरियां आ गई हैं, जो गैप आपके रिश्ते में आ गया है, जो मतभेद हो गए हैं आपके रिश्ते में, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं आप एक समाधान की ओर आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से भी स्थितियां यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही हैं मित्रों। क्योंकि सूर्य और बुध आपके चतुर्थ भाव में भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आपके बहुत ही अच्छे संबंध इस समय में रहेंगे और विश्वास पहले से ज़्यादा आप एक दूसरे पे करेंगे, पहले से ज़्यादा विश्वास आपका होगा मित्रों। इसके अलावा जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो अलग हो चुके हैं, जो सेपरेशन वाली स्थिति में हैं, या कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि किसी भी समय वो अलग हो सकते हैं अपने साथी से,
किसी भी कारणवश कोई दिक्कत आ गई, कोई उतार चढ़ाव आ गया, कोई खटपिट हो गई और अब आपने मन बना लिया या सामने वाले ने मन बना लिया है कि वो आपसे अलग हो जाएं, किंतु इस समय में मैं जो स्थिति देख रहा हूँ आपके जीवन में, अगर कोई लोग अलग हो चुके हैं तो उनकी फिर से संभावना इकट्ठे होने की है, क्योंकि मार्च का महीना जो ये है, ये महीना आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला महीना है, आपके जीवन को बदलने वाला महीना है, आपके प्रेम जीवन में सभी समस्याओं का समाधान करने वाला महीना है। तो इसमें क्योंकि शनि मंगल की जो युति है, हालांकि अंगारक नाम का दोष भी यहाँ पे बन रहा है, किंतु क्योंकि मंगल उच्च के हैं और शनि स्वग्रही हैं, तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता वाला ये महीना, आप अगर किसी से ब्रेकअप आपका हो चुका है, अलग हो चुके हैं, तो फिर भी आप देखेंगे एक दूसरे के साथ इस समय में आप साथ आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ में साथ आप दे सकते हैं, फिर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, फिर से जो नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है उससे आप बाहर आ सकते हैं, फिर से भरोसा आप एक दूसरे पे कर पाएंगे, जो गलत फहमियाँ हो गई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनको दूर करके आप फिर से आप नए तरीके से, नए हिसाब से, नई संभावनाओं को आप अपने जीवन में ला करके आगे बढ़ सकते हैं और फिर से आप दोनों की शुरुआत आपके प्रेम जीवन में हो सकती है, क्योंकि जिनसे आप अलग हुए हैं वो भी आपको चाहते हैं, वो भी आपकी याद करते हैं और आप तो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्थितियां भी इस समय में बनती नज़र आ रही है। वापस आपके प्रियतम आपको मिल सकते हैं, वापस आ सकते हैं आपके जीवन में, फिर से एक नई शुरुआत प्रेम जीवन की हो सकती है मित्रों। इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। हालांकि जो लोग आपके जीवन में आएंगे उन लोगों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि आगे चल कर के आपको विश्वासघात ना हो, आपके साथ कोई धोखा ना हो, इसको लेकर के ज़रूर आपको सोचना होगा मित्रों। किंतु इस समय में यदि आप किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं, आप रिलेशनशिप में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया होगा। लेकिन आपने सामने वाले की नीति क्या है, नीयत क्या है, उनकी फितरतें ज़रूर आपको जाननी होगी। कहीं ना कहीं जो वो कमिटमेंट करते हैं, जो वो प्रॉमिस करते हैं, वो फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी होगा, ताकि आगे चल कर के आपको किसी भी प्रकार की मुसीबत या समस्या ना हो। या इसको लेकर के आप किसी से जन्म पत्रिका भी दिखा सकते हैं या हमसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, तो ज़रूर इसमें हम आपकी सहायता भी करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आपको थर्ड पार्टी से निजात मिलेगी। थर्ड पार्टी के कारण से जो मतभेद आप दोनों के बीच में आए हुए हैं, या आपका प्रियतम जो है वो अभी प्रॉपर तरीके से बातचीत आपसे नहीं कर पा रहे हैं, वो किसी और से भी बातचीत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है हमें, उससे इस समय में आप बचेंगे और आपके प्रियतम का मन जो है वो आप में लगेगा। कहीं ना कहीं फिर से बातचीत आप दोनों की बढ़ेगी और थर्ड पार्टी के कारण से जो समस्याएं, दिक्कतें आई है, उन्हें भी आप समाप्त करेंगे। और विशेषकर जो अनुकूलता आपके और आपके प्रियतम के बीच में देखी जाएगी, उस कारण से थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो आपके प्रियतम को समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर से आपके साथ उनका मन लगेगा, आपके साथ समय वो व्यतीत करना पसंद करेंगे और आपके साथ बातचीत बढ़ा करके आगे बढ़ना उनकी भी यही प्राथमिकता होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक विश्वास की आवश्यकता होगी मित्रों, क्योंकि जितना हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, और विश्वास हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए, विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए, विश्वास में कभी भी कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। इसी से हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर विश्वास किसी पे है तो वो विश्वास हमेशा के लिए रहना चाहिए। और इसमें हम देख रहे हैं कि आपका विश्वास भी बढ़ेगा और वो विश्वसनीय भी होगा, और साथ साथ में थर्ड पार्टी से आपको निजात भी मिलेगी। और कोशिश आप दोनों की एक दूसरे के साथ रहेगी कि आप एक दूसरे के साथ बातचीत आप करते हुए चले जाएं। इसके साथ मित्रों, इस समय में आप देखेंगे प्रेम विवाह को लेकर के भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, या अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। क्योंकि इस समय में आप देखेंगे कि आपने बार बार प्रयास किया प्रेम विवाह को लेकर के, आप बार बार माता पिता को बोलते हैं, आप बार बार अपने बहन भाइयों को बोलते हैं, बार बार रिलेटिव को बोलते हैं, लेकिन उनकी ओर से किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं
उन्होंने आपकी बातों को सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया, बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की आपने, किंतु वहाँ पे विफलता आपको मिली। इस समय में फिर से अगर आप प्रयास करते हैं अपने माता पिता को मनाने के लिए या अपने रिलेटिव को मनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं समय अच्छा है, इसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। और विशेषकर इस समय में इंटरकास्ट मैरिज होने के भी योग हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज होने के भी योग हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस समय में आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में विश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ में आप परिवार के साथ भी विश्वास बढ़ा पाएंगे और फिर से बातचीत करके आप अपने परिवार को राजी करवा सकते हैं अपने प्रेम विवाह को लेकर के, क्योंकि आपकी तो इच्छा है प्रेम विवाह करने की, किंतु सामने वाले की इच्छा इस समय में नहीं है। यानी कि सामने वाले के परिवार वालों की इच्छा नहीं हो सकती या फिर सामने वाले की इच्छा नहीं हो सकती। उनसे दोबारा बातचीत अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। उसमें जो उतार चढ़ाव है, उसमें जो तनाव है या पति पत्नी के बीच में जो तलखियाँ हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख की आप कमी देख रहे हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं बन पा रहा है, उसे भी आप ज़रूर इस समय में ठीक कर पाएंगे। और विशेषकर इस समय में बातचीत की ज़रूरत आपको ज़्यादा रहेगी। जितनी आप बातचीत करके समस्याओं का समाधान और हल निकालते हैं तो उतना आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। विशेषकर किसी भी समस्या का समाधान जो है वो बातचीत है। और यहाँ पे भी आप अपनी दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत करें, उससे सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे और फिर आपका जीवन आगे का सुखद रहेगा। सुखद अनुभव और सुखद पल आपको ज़रूर मिलेंगे। मित्रों, इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे आपके विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। जो लोग विशेषकर सिंगल है, सिंगल लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं और जो भी विवाह के प्रस्ताव आपको मिलेंगे वो आपके लिए ठीक रहेंगे, उचित रहेंगे। उसमें कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आपको हामी भर लेनी चाहिए, आपको हाँ उसमें ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में आपकी बातचीत जो है वो पहले से ज़्यादा होगी, बातचीत पहले से बढ़ेगी। लंबे समय का एक जो अंतराल आप दोनों के बीच में रहा है उस कमी को आप दूर करेंगे। और विशेषकर इस समय में आप एक दूसरे के साथ वर्चुअल मोड से जुड़े रहेंगे, चाहे वो फोनिकली हो, व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं जुड़ाव रहेगा और एक आगे आने वाले जीवन के बारे में लंबी लंबी बातचीत आप कर सकते हैं, लंबी लंबी योजनाएं आप बना सकते हैं आगे आने वाले समय में। कुल मिलाकर के ये समय जो है आपके लिए मित्रों पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और जो वाद विवाद आपके प्रेम जीवन में आए हुए हैं उन्हें भी आप इस महीने में निश्चित रूप से उनका समाधान करेंगे। उन सभी वाद विवादों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से आप प्रयास करेंगे, यही कोशिश आपकी रहेगी। तो मित्रों, ये था धनु लव राशिफल मार्च 2022 का। मित्रों, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप जानते हैं मित्रों कि किसी भी राशि का जो राशिफल होता है ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मिले या ना मिले, कुछ मिलती भी हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली आप अपने बारे में हमसे जानें तो इसके लिए मित्रों हमने बहुत थोड़ा सा शुल्क रखा है। आप इस नंबर पे कॉल करके, फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो उतार चढ़ाव आपके जीवन में है, जो वाद विवाद आपके जीवन में है, प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं, उसको हम बहुत ही अच्छे से देख करके आपको बताएंगे कि उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं, किस ग्रहों के कारण से आपको इस समय में समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट दे करके अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसके बाद हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। उसके बाद ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे। और इसमें मित्रों जो भी ग्रह स्थिति होगी उसके आधार पे ही हम आपको बताएंगे कि आगे का जीवन आपका कैसा रहेगा, किन ग्रहों के कारण से आपको दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से आपको इस समय में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि मित्रों हमारा मानना यह है कि यदि हम ज्योतिष के माध्यम से अपने ज्योतिष का जो सहारा है,
इसको भी साथ लेकर के चलें, क्योंकि ज्योतिष हमारे जीवन जीने की एक आशा है। और कर्म अगर हम सही करते हुए आगे बढ़ें तो किसी भी प्रकार की बाधाएं, रुकावटों से हम बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कभी कभी कि जैसे लंबे समय तक आप एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहे, लेकिन पता ही नहीं लगा आप अलग हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ग्रहों ने अपनी चाल बदली, ग्रहों ने अपनी राशियां बदली, कहीं ना कहीं ग्रहों में उतार चढ़ाव आया। तो इस कारण से जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव आपके आया, बहुत बड़े स्तर पे आपका जीवन प्रभावित हुआ, इसीलिए उतार चढ़ाव होता है। तो मित्रों, जब तक हम किसी की पर्सनली कुंडली नहीं देखेंगे तो कैसे पता करेंगे? तो ऐसे में अगर आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, ये देना होगा आपको, या अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से, या फिर अपने फेस रीड करवा के, फेस की रीडिंग करवा के, तो ज़रूर हम आपको बता सकते हैं कि क्या समस्या है, इसका समाधान है, कैसे आगे आपको बढ़ना होगा। इसका डीपली जब हम एनालिसिस करेंगे, गहराई से इसका अध्ययन करेंगे, तो आपको ज़रूर हम बताएंगे। बाकी हमने आपको बता दिया, क्योंकि हमारे लिए आप एक परिवार के सदस्य हैं। ज्योतिष हमारे लिए कोई व्यापार, कोई बिजनेस नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कार्य है, एक स्पिरिचुअल वर्क है, और हम आपके एक परिवार की सदस्य की तरह हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपका जीवन अच्छा हो, सबका जीवन अच्छा हो, किसी को दुख, कष्ट, क्लेश, कोई किसी को समस्या ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और फिर एक नई वीडियो में किसी नए विषय पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।